अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, स्वीडन में कुरान करीम को जलाने को लेकर कतर ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस चीज़ को मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कतर के बारे में कुछ और भी न्यू अपडेट। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको साइड में एक वीडियो चलती हुई नज़र आ रही है, ये वीडियो वेंडम प्लेस की है, जहां पर एक नया स्टोर ओपन हुआ है जिसका नाम है स्टोर 974। इसकी खास बात यह है कि ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गेम स्टोर है जो कि कतर में ओपन हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि एक अच्छा अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से होम नर्स के नाम को इंट्रोड्यूस कराया गया है। होम नर्स के रजिस्ट्रेशन और इसको लाइसेंस देने का काम किया जाएगा। लाइसेंस उसको दिया जाएगा जो कि पेशेंट या उसकी फैमिली के स्पॉन्सरशिप में हो, उसके पास में नर्स की सर्टिफिकेट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बारे में जैसे जैसे डिटेल आते रहेंगे आप लोगों को आने वाली वीडियो में मजीद बताता रहूँगा। अल वकरा बलदिया की तरफ से बलदिया के उन वर्करों को जो कि बाहर में खुली धूप में काम करते हैं, ऐसे वर्करों को धूप से बचने के लिए उनको छतरी दी गई है। जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप दूसरे फोटो में भी देख सकते हैं, एक वर्कर जो कि बाहर में काम कर रहा है, इसके सर पर भी छतरी है। इस छतरी की खासियत यह है कि इसको हाथ से नहीं पकड़ना पड़ता है, बल्कि इसको सर में बांध लिया जाता है, जिससे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और धूप से भी बचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों ने कहीं न कहीं पर ज़रूर सुना होगा या किसी न किसी वीडियो में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि बकरीद के दिन स्वीडन में एक शख्स ने कुरान जलाया था। उस आदमी को स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से कुरान जलाने की परमिशन दी गई थी। उस आदमी ने दोबारा कुरान को जलाने के लिए परमिशन मांगा और उसको मिल भी गया। तो उस बदबख्त आदमी ने दोबारा कुरान को जलाने की कोशिश की। नाउज़ बिल्लाह, उसने कुरान को अपने पाँव से ठोकर मारा और उस बदबख्त आदमी ने वर्ल्ड में अरबों मुसलमानों का दिल दुखाया। इस मैटर पर इंडिया ने मुस्लिम कंट्री का साथ दिया, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। किसी की भी धार्मिक किताब को जलाना, इसकी बेइज्जती करना, ये एक बहुत ही घटिया और बड़ा जुर्म है। इस मौके पर कतर गवर्नमेंट ने कतर में मौजूद सारे दुकानों में, सारे शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटरों में स्वीडन के सामान को बेचने पर पाबंदी लगा दिया अगली नोटिस तक के लिए। यानी कि स्वीडन का जो भी प्रोडक्ट हो उसको कतर में बेचना ममनू कर दिया गया। आप यहाँ पर एक वीडियो में देख सकते हैं, ये एक मॉल की वीडियो है जहाँ पर स्वीडन प्रोडक्ट को फिर से ट्रॉली में रखा जा रहा है और इस सामान को डिस्प्ले से हटा करके इसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, ताकि कतर में स्वीडन का कोई भी सामान न बिके। सेम इसी तरह गल्फ की दूसरी कंट्री ने भी स्वीडन प्रोडक्ट पर बैन लगाया होगा। आप कतर के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जहां तक मेरी राय है, मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूं कि कतर ने बहुत अच्छा काम किया। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। कतर में एक मशहूर होटल द अफगान मेंडी एंड पॉपुलर डिश, इस होटल को 10 दिनों तक के लिए बंद रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अल सुडान, अल अजीजिया, अल गानिब, अल मुर्रा एरिया में लोगों को खराब खाना देने की वजह से। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग चार्ज के बारे में बताया था कि 8 घंटा तक पर आवर 15 रियाल घंटा के हिसाब से लिया जाएगा। ट्विटर पर बहुत सारे लोग शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले 30 मिनट के लिए फ्री होना चाहिए, जैसा कि इससे पहले था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।